हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम बात कर लेते हैं। क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखना कि हमने देखा था हमारे पास कुछ रिलेशन होता है फाइनल वेलोसिटी के होता है एस इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच। दूसरा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। हमारे पास तीन पर हमने चर्चा करनी है, इन्हीं पर हमने क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन जैसे पहला है, अ बॉडी मूविंग विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 सेकेंड its velocity becomes after 10 seconds its velocity becomes 100 meter per second. Find the displacement of body in 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें बोला है बॉडी जो चल रही है वो इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन ये चल रही है फाइनल वेलोसिटी से, और इस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम t यहाँ पर है हमारे पास 10 सेकेंड। हमसे बोला है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हमें टाइम दे रखे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब दे रखा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास दो ही इक्वेशन है। एक है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि s यहाँ पर फंस रहा है दोनों तरफ, है ना, यानी कि s दोनों में है, लेकिन ये एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, यानी कि विस्थापन हमारे पास यहाँ पर नहीं। विस्थापन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। क्या किया जाए? तो सबसे पहले त्वरण हमारे पास नहीं है। त्वरण निकालने के लिए हमें सबसे पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के पहले समीकरण अनुसार इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। टी है 100, u है 60, a की जगह a और टाइम दे रखा है 10। 100 माइनस 60 बराबर 10a, और यहाँ पर बन जाएगा 40 इक्वल टू 10a। a की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन 10। a की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड। ये a की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये a की वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे पुट जब मैं बोलूँ a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लो, जो आपको अच्छी लगे उस पर ले लो। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड
इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v का स्क्वायर कितना है, z का स्क्वायर कितना है, का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हमने रखना है 4 और s की जगह s, तो बन जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू एस। 100 का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, 2 इंटू 4 इंटू एस, तो बन जाएगा 160। एट एस के बराबर है, मैं सिंपल से लिख सकता हूँ 2 बराबर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 240 अपॉन 2 इंटू 4, कटेगा 10, कटेगा 8, आ जाएगा 800 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 800। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बॉडी का 800 मीटर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो 100 का स्क्वायर इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एस, तो 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू एस हो जाएगा। 100 प्लस 60 बन जाएगा, 100 माइनस 60 हो जाएगा, तो 160 इंटू 40 इक्वल टू 2 इंटू एस हो गया, 2 गुना 4 गुना एस हो गया। एस का मान निकालना है तो 160 गुना 40 बटा 2 गुना 4, इसको सॉल्व कर दिया तो एस बराबर आ गया 800 मीटर। हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ गया। 160 इंटू 40 2 4 इंटू एस, तो ये बन जाएगा एस बराबर 800 एम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी का कितना आ गया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आ गया 800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 50 सेकंड इट कम्स टू रेस्ट। 50 सेकंड बोलता हूँ, आफ्टर 10 सेकंड इट कम्स टू रेस्ट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एक बॉडी जो चल रही है वो इनिशियल वेलोसिटी कितने से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। वस्तु का प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। हमसे कहा ये रेस्ट में आ जाती है, यानी कि कितने समय पर, टाइम यहाँ पर दिया है t बराबर 10 सेकंड में, ये रेस्ट में आ जाती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में आ रही है यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी, 0। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में आ रही है यानी कि अंतिम वेग उसका 0 हो रहा है। तो हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम विस्थापन निकाल पाएंगे। तभी जाके हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। आइए कर देते हैं। तो एस हम जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, गति का पहला समीकरण कहता है v बराबर u प्लस ए टी। तो v कितना है 0, u की जगह कितना है हमारे पास 10, a की जगह ये और t की जगह भी 10 सेकंड।
0 माइनस का 10 इक्वल टू a इंटू 10, 10a हम कह ले, तो आ जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 10a, और a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10 बटा 10, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम किसी से भी निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जैसे उपयोग में लाएंगे तो एस बराबर हमें पता है u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। एस बराबर u हमें दे रखा है 10, वैल्यू भी 10, 10 की जगह प्लस 1/2, ए का मान है -1, बन जाएगा 10 का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे एस बराबर 10 गुणा 10 100 प्लस 1/2 -1 इंटू 100, 2 पंच 10, 0 का 0, 50 आ जाएगा। तो विस्थापन बन जाएगा हमारा 100 माइनस का 50, और एस बराबर आ जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस की वैल्यू हमने 10 इंटू 10 लगाई, प्लस 1/2 माइनस का 1 इंटू 100, ये कटेगा तो माइनस का 50 आ जाएगा, तो 100 में से 50 जाएगा तो 50 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स a velocity of 60 meter per second after 10 seconds. Find the displacement by the body. देखो सरल सा क्वेश्चन है। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0, क्योंकि विरामावस्था से शुरू। और ये कितना वेग पकड़ लेती है, 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर क्वेश्चन के अनुसार 60 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें दिया है 10 सेकंड में, हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें हम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर मैं गति का पहला समीकरण लगाऊं तो हमें पता है v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो ये भैया v हो गया इसका 60, u था 0, a की जगह, और ये सारा काम 10 सेकंड में। 60 इज इक्वल टू 10a, और a की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन में 10, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपको विस्थापन यहाँ पर बताना है, तो जो इक्वेशन समझ में आ रही है, सेकंड आ रही है तो सेकंड लगा दें, अप्लाई। थर्ड इक्वेशन समझ में आती है तो थर्ड लगा दें, अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप जैसे ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s को s छोड़ दो, इस जगह लगा दो आप, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है।
एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 0, टाइम की वैल्यू 10 प्लस 1/2, ए की वैल्यू 6 हमने निकाली ली और टी का स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे बन जाएगा 10। एस इजिकल्स टू आ जाएगा 1/2 6 इंटू 100, ये कट गया 3, एस की वैल्यू आ जाएगी 300। हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट 300, स्टेटमेंट जरूर लिखें, डिस्प्लेसमेंट of the body वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा, 300 मीटर यहाँ पर वस्तु का विस्थापन। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज वैल्यूज निकाल सकते हैं जो भी चीज़ हम। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वेक्टर्स पर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन